आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि OP360 अपडेट्स के बारे में, ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस के बारे में, न्यू ओकरेंट के बारे में, ओकरेंट सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल अकाउंट्स, अल्टरनेट ईमेल एंड इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम OP360 अपडेट्स की बात करें तो ये वेबिनार काफ़ी अच्छा हुआ फ्रेंड्स, और अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो ओकरेंट का न्यू रिलीज हुआ है तो इस पर हुआ है ये वेबिनार, इसलिए ये वेबिनार काफ़ी अच्छा हुआ। एंड हर बार की तरह मार्टी रेट अंकित सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। रेट सर ने लास्ट 7 डेज़ के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑन पैसिव में लास्ट 7 डेज़ में क्या क्या हुआ है। इसके अलावा जो हमारे लीडर्स थे वो भी पैनल पर आए थे, उन सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस, जो न्यू ओकरेंट का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यूज़ किया है, तो अपना अपना एक्सपीरियंस उन सभी ने शेयर किया। तो वेबिनार काफ़ी अच्छा रहा फ्रेंड्स। एंड अगर हम एज सर की बात करें तो एज सर इस वेबिनार में नहीं आ पाए थे। एंड अगर एज सर नहीं आ पाए इसका मतलब ये है कि एज सर कहीं ना कहीं बिजी हैं। एंड अगर वो बिजी हैं तो हमारे लिए ही बिजी हैं फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि वो वेबिनार में आके ही कुछ अपडेट दें, या फिर ज़रूरी नहीं कि वो OP360 में ही आए, वो किसी भी वेबिनार में आ सकते हैं, जैसे कि वो ओरोन में भी आ सकते हैं, या फिर अगर वो बिजी हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना है तो वो इकोसिस्टम पॉपअप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑन पैसिव की रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या फिर इंफॉर्मेशन है वो हमें कहीं से भी मिल सकती है, जैसे कि ओ फाउंडर बैक ऑफिस के थ्रू भी मिल सकती है, इकोसिस्टम पॉपअप के थ्रू मिल सकती है, या फिर हमारे किसी लीडर्स के द्वारा मिल सकती है, या फिर अगर ऐसा किसी वेबिनार में आते हैं जैसे कि OP360 हो गया या फिर ओरोन हो गया, तो उसमें भी ऐसा भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर सकते हैं। तो बैक ऑफिस के साथ, इकोसिस्टम के साथ हम सभी को बने रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि एक और यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट कपल ऑफ डेज में होने वाला है जो हमें इकोसिस्टम में दिखाई दे सकता है, या फिर अगर ऐसा किसी वेबिनार में आते हैं तो वहाँ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो हमें इकोसिस्टम के साथ लगातार बने रहना है। तो OP360 अपडेट्स की रिगार्डिंग ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन को चेक कीजिएगा, वहां पर आपको शॉर्ट में इसके रिगार्डिंग नोट्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग आती है तो रिकॉर्डिंग को आप लोग देखिएगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे फ्रेंड कि हमारा जो न्यू ओकरेंट रिलीज हुआ है उस पर इस समय वेबिनार कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। जो ओकरेंट का व्यू है, स्पीकर व्यू है, वो कितना ज़बरदस्त है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अटेंड किया होगा तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग को आप लोग टाइम निकालकर जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें तो ऑन पैसिव के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस पर यस्टरडे शाम को ओकरेंट की रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया गया था। उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो कहीं भी आप उसको यूज भी कर सकते हैं। एंड जब से न्यू ओकरेंट रिलीज हुआ है तो इसकी रिगार्डिंग कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सूरज जी, जो हमारा न्यू ओकरेंट रिलीज हुआ है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये कब तक आ सकता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कुछ तो हमें दिखाई दे रहे हैं जो हम सभी लोग यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसकी रिगार्डिंग हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है, और इसको धीरे धीरे ऐड किया जाता रहेगा, अपडेट किया जाता रहेगा। यानी कि जो हमारा न्यू ओकरेंट रिलीज हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिकली जब भी वो फीचर लाइव होने के लिए रेडी होगा तो हमारे ओकरेंट में ऐड कर दिया जाएगा, उसको अपडेट कर दिया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसकी रिगार्डिंग हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। बहुत ही जल्द हमें अदर फीचर्स भी ओकरेंट में दिखाई देंगे, एंड अदर जो हमारे AI फीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसको भी अपडेट किया जाता रहेगा। इकोसिस्टम जो पॉपअप आया था यस्टरडे तो उसमें बताया भी गया है कि हमारी जो ओकरेंट के रिगार्डिंग जो फीचर्स हैं उसको लगातार ऐड किया जा रहा है। एंड अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, जो हमारा ओल्ड वर्जन था तो उसमें लॉगिन करते समय या फिर वेबिनार को अटेंड करते समय कुछ अटेंडीज़ को, अगर हम एज अटेंडीज़ वहाँ पे अटेंड करते थे तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अभी जो हमारा न्यू ओकरेंट रिलीज हुआ है तो इसमें लॉगिन करने पर या फिर वेबिनार को अटेंड करने पर एज अ स्पीकर या फिर एज अ अटेंडी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोग ईजिली लॉगिन कर पा रहे हैं, वेबिनार लिंक क्रिएट कर पा रहे हैं, एज अ स्पीकर, एज अ होस्ट, एज अ अटेंडी लोग वेबिनार को अटेंड कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। अभी इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड धीरे धीरे हमारा ओ कनेक्ट और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, क्योंकि इसमें नए नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे, इसलिए हमारा ओ कनेक्ट और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा और भी ज़्यादा स्मूथ
होता जाएगा। अगर हम यहाँ पर कैमरा एंड ऑडियो की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि सूरज जी अगर हम वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर जो मेरा कैमरा है अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है एंड कुछ लोगों को यहाँ पर ऑडियो भी सुनाई नहीं देता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप ब्राउज़र के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करके वेबिनार अटेंड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपका जो ब्राउज़र है ब्राउज़र के सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद साइट सेटिंग में जाइएगा, साइट सेटिंग में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला कैमरा, कुछ ऑप्शंस रहेंगे लेकिन उसमें से दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें से एक ऑप्शन है कैमरा एंड दूसरा है माइक्रोफोन। तो कैमरा पर क्लिक करके चेक कीजिए कि आपका कैमरा वहाँ पे ऑन है या फिर ऑफ है। अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार माइक्रोफोन को भी आप लोग ऑन कर लीजिए। इन दोनों को आप चेक कीजिए। चेक करने के बाद अगेन जब आप वेबिनार को अटेंड करेंगे उस समय अगर आप कैमरा को या फिर ऑडियो को ऑन करेंगे तो ईजिली आप लोग ऑन कर पाएंगे। ये ब्राउज़र की सेटिंग आपको करनी कंपलसरी है फ्रेंड, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात करें अगर हम ओकनेट सब्सक्रिप्शन की तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सूरज जी ओकनेट न्यू रिलीज हो गया है तो क्या अभी भी हम ओकनेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल फ्रेंड्स अभी भी आप ले सकते हैं। यस्टरडे मैंने 8 से 10 फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट को एक्टिवेट किया है और अभी भी कुछ पेंडिंग है जिसको मुझे करना है। तो इस समय जो ऑफ़र है वो अभी भी वैलिड है, यानी कि एज अ फाउंडिंग मेंबर $93 एंड नॉन फाउंडिंग मेंबर को $190 पे करना है ओकनेट को सब्सक्राइब करने के लिए। वैलिडिटी सेम है, मतलब सब कुछ अभी सेम चल रहा है, अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अभी भी आप लोग क्रिप्टो के थ्रू ओकनेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल हमें ऑफिशियल अपडेट के लिए वेट करना है। तो जब तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है ऑन पासिव की तरफ से या फिर एसर की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है तब तक आप इजीली सेम प्राइस में ओकनेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट ट्रांसफर के रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और उस अकाउंट को अगर उनके फैमिली को ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में आप बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस कर सकते हैं कि उनके फैमिली में जिसको भी आप देना चाहते हैं उसका एक्सेस, उस अकाउंट का एक्सेस, तो उनका जो प्रोफाइल नेम है उसको आप अपडेट कर दीजिए। मोबाइल नंबर को अगर अपडेट करना चाहें तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट कर लीजिए। इसके अलावा इकोसिस्टम एंड ओ फाउंडर का एक्सेस दे दीजिए। उसका जो पासवर्ड वगैरह अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इतना आप लोग कर लीजिए, प्रोफाइल डिटेल वगैरह को अपडेट कर लीजिए। अगर हम एनडीए की बात करें या फिर अल्टरनेट ईमेल या फिर ओमेल एड्रेस, ये तीनों सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदर डिटेल्स को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो इतना ही आप कर लीजिए। और अपकमिंग डेज की बात करें तो अपकमिंग डेज में हो सकता है ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन उपलब्ध हो जाए, लेकिन इस समय ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं है, केवल आप प्रोफाइल डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। बट अपकमिंग डेज में ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन हो सकता है कि आ जाए। एंड नॉमिनी की अगर हम बात करें तो बहुत ही जल्द मेरे हिसाब से जैसे अपना ये ओ वेरीफाई वेरिफिकेशन सॉल्यूशन इकोसिस्टम में लाइव होगा तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉमिनी जो ऐड करने का ऑप्शन होता है तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव हो सकता है। फिलहाल अभी हमारे पास जो ऑप्शन है उससे हम लोग ईजिली यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।